हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEN नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जोसा काउंसलिंग के लिए। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ख़ास करके SC ST और OBC के बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपने जो कैटेगरी का दावा आपने फॉर्म भरते टाइम किया है, आपको उसी हिसाब से कैटेगरी रैंक मिला होगा। और अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको बनाना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जोसा काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। NTA का काम था आपको फॉर्म भरवा के एग्ज़ाम लेना, वो NTA ने कर दिया है। अब एडमिशन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू से ही होना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग क्या है। तो जोसा एक एजेंसी है जो कि एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट कराती है। तो जोसा के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, आपके 23 IITs आते हैं, 31 NITs आते हैं और 26 आपके ट्रिपल IITs और GFTI के 36 कॉलेजेस आते हैं। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.josa.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहे और आपको आपके रैंक के हिसाब से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, फ़ोटोग्राफ्स, जो कि आपके 2 स्कैन फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होगा जोसा काउंसलिंग के लिए। लेकिन जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 आपको नहीं लेने हैं, वो उसका आपको 15-20 कॉपी निकाल लेने हैं। क्योंकि जो आपका ये फ़ोटोग्राफ्स है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे अभी एडमिशन के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इसलिए आप अभी जो फ़ोटो खिंचवाएँगे उसका आप 15-20 कॉपी आप निकाल लेंगे, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपको फिर से दौड़ना ना पड़े या फिर से आपको फ़ोटो खिंचवाना ना पड़े। इसीलिए आप एक ही बार में 15-20 फ़ोटो आप निकलवा लीजिए और आपको जब भी 1-2 ज़रूरत पड़ेगी वो आप देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 2 जोसा काउंसलिंग के लिए 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए तो आप 2 ही लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे आपको कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, स्कूल आईडीज़ नहीं चलेगा। स्कूल आईडी आपका वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा और राशन कार्ड भी चलेगा, बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ ये भी चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। तो चूँकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो अंडर 18 हैं, तो आपके पास ज़्यादातर आधार कार्ड होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस शायद आपके पास ना हो, बैंक खाता आपके पास शायद ना हो, पासपोर्ट ना हो, वोटर आईडी भी ना हो, शायद पैन कार्ड भी ना हो। तो आपके पास मेनली आधार कार्ड होंगे और आपका बैंक पासबुक हो सकता है। तो आप लोग आधार कार्ड का ही यूज़ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपना खुद का बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में आपके मम्मी पापा का बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो उसमें जोसा बहुत ज़्यादा वेरीफाई करता है। लेकिन अगर आप अपना बैंक अकाउंट देंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने कैटेगरी ही नहीं पता होता है कि उनका कैटेगरी क्या है। क्योंकि कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट लेवल का अलग बनता है और सेंट्रल के लिए आपका अलग बनता है। और आपका जो NITs IITs GFTI जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो EWS के बच्चे और OBC के बच्चे फेस करते हैं। क्योंकि OBC का जो लिस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और आपका स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। इसलिए आप जब अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे
आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके बाद जो आपका जोसा का फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट देके आप फिर जो आपका जोसा का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और EWS में भी यही है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो जोसा का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाना है। और इस साल जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपका 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होगा। यानी अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इस बार जोसा काउंसलिंग के लिए। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट पुराना भी चलेगा, ST का भी पुराना चल जाएगा, लेकिन OBC और आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल के बाद का ही चलेगा। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया है कि OBC 2 तरह का होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक सेंट्रल लिस्ट होता है। तो आपको सेंट्रल लिस्ट वाला OBC बनवाना है, स्टेट वाला OBC आपको नहीं बनवाना है। उसके बाद आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक ब्लैंक चेक की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद आपको जो JEE मेंस का एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम दे लिए तो आप उसका एडमिट कार्ड का कोई काम नहीं है और आप कहीं फेंक दें और उसको बाद में आपको मिले ना। इसीलिए JEE मेंस का एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखेंगे। JEE मेंस के एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इन सब चीज़ों को संभाल के रखें। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने किसी भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता है वहाँ आपको इजीली बन जाएगा। आप वहाँ जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट और PWD मेडिकल सर्टिफिकेट 2 अलग अलग चीज़ है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट को चाहिए होगा और जो PWD सर्टिफिकेट है वो अलग सर्टिफिकेट है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो PWD कैंडिडेट है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को चाहिए होगा। तो PWD सर्टिफिकेट आप स्पेसिफिक फॉर्मेट पे बनवाएंगे। जो जोसा काउंसलिंग जो जोसा का अगर आपका पुराना PWD सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आप जो जोसा का स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप फिल कर लेंगे। और जहाँ से आपने अपना PWD सर्टिफिकेट बनवाया है उसको आप ले जाके दिखाएंगे कि सर हमको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपका पुराना सर्टिफिकेट देखकर आपको PWD सर्टिफिकेट वो बना के दे देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जोसा काउंसलिंग के लिए। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।